देखिए आपका पहला प्रश्न कौन सा है। मानो खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। मानो खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं बच्चों? 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार दोस्तों धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों? 72 बार धड़कता है। इसी प्रकार स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है दोस्तों? 16 से 18 बार होती है। 16 से 18 बार। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो दर होती है 1 मिनट 16 से 18 बार मनुष्य सांस लेता है। मस्तिष्क का वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? 1350 से 1400 ग्राम तक होता है दोस्तों। सबसे बड़ी हड्डी यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों कौन सी होती है दोस्तों? फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है? कान के बीचों बीच पाई जाती है। और सबसे मजबूत हड्डी यानी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है दोस्तों। कौन सी? जबड़े की हड्डी अर्थात एनामल। कौन होता है दोस्तों? एनामल। ओके दोस्तों, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर का सबसे कठोर तत्व है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है दोस्तों? एनामल होता है। क्या होता है? एनामल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है बच्चों? केलोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? केलोलॉजी में किया जाता है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप 120 प्रति mmHg होता है। क्या होता है दोस्तों? mmHg होता है। इसी में एक प्रश्न और बनता है कि जो mmHg है, जिसमें से Hg क्या कहलाता है? Hg क्या होता है दोस्तों? Hg क्या दोस्तों? ये मरकरी होती है। क्या होती है? मरकरी, जिसे क्या बोलते हैं? पारा। सॉरी दोस्तों, क्या होता है? पारा होता है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार देखिए शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, यानी शरीर में जो रक्त होता है पूरे शरीर में कितने समय में चला जाता है? 23 सेकेंड में चला जाता है। 23 सेकेंड में रक्त परिभ्रमण कर लेता है। 12वें नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% होती है। 65 से कितनी होती है दोस्तों? 80% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितने होता है? 7% होती है। कितनी होती है? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 6 से 5 लीटर, लगभग 5 से 6 लीटर के बीच में होती है। मानव रक्त क्षारी का पीएच मान, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो क्षारी मान क्या होता है दोस्तों? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न देखिए। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त कौन दोस्तों शुद्ध करता है? किडनी शुद्ध करता है। किडनी, वृक्क, गुर्दा। ओके दोस्तों, ये तीनों एक ही हैं, किडनी, वृक्क, गुर्दा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल रक्त का निर्माण, लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त का जो कण होता है उसका जीवन काल क्या होता है? 20 से 120 दिन होता है। यानी कम से कम 20 दिन जीवित रहेगा और 120 दिन बाद वो मर जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण का जीवन काल क्या होता है? 2 से 4 दिन होता है दोस्तों। क्या होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है एंथ्रोसाइट। ये क्या साइंटिफिक नेम है, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट और एंथ्रोसाइट। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक, यानी शरीर का ताप नियंत्रक किस ग्रंथि को कहते हैं दोस्तों? हाइपोथाइलेमस ग्रंथि को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? हाइपोथाइलेमस ग्रंथि को कहते हैं। और यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? ओ को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? ओ को। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है दोस्तों? ए बी होता है। कौन होता है? ए बी। अगला प्रश्न देखिए। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? पीलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीलिया को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। पचे हुए भोजन का शोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पित्त अर्थात बाइल जूस स्रावित होता है कहाँ? यकृत द्वारा होता है।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? यकृत होती है, जिसे लीवर बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है आपका? त्वचा होता है। इसी प्रकार सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, कौन सी होती है दोस्तों? पिट्यूटरी। क्या होती है दोस्तों? पिट्यूटरी। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र है, रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फेगमैग्नोमीटर दोस्तों। क्या होता है? स्फेगमैग्नोमीटर होता है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। इसी प्रकार अगर संख्या पूछे दोस्तों तो क्या बताई जाएगी? 24 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 24 होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। कितनी होती है? 206। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। कितनी होती है दोस्तों? 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है दोस्तों, क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण किससे होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर आधारित होता है। किसमें होता है दोस्तों आधारित? पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। मनुष्य का हृदय होता है, यानी मनुष्य का हृदय कितने चैम्बर का होता है दोस्तों? 4 कोष्ठक का होता है, 4 कोष्ठी होता है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है? शरीर में गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46। 23 जोड़ी। क्या होती है? 23 जोड़ी अर्थात 46 संख्या होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका तंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है आपका? RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं, RH फैक्टर खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर दोस्तों बनता है। कितना बनता है दोस्तों? शरीर में प्रतिदिन मूत्र 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, मूत्र दुर्गंध देता है। किसके कारण दोस्तों देता है? यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। अगला प्रश्न हमारा क्या दोस्तों? मानव मूत्र अम्लीय पीएच मान क्या होता है? मानव मूत्र का जो अम्लीय पीएच मान है वो दोस्तों कितना होता है? 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत अर्थात लीवर में संचित रहता है। कहाँ दोस्तों रहता है? लीवर में संचित रहता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है दोस्तों? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। क्या होता है दोस्तों? या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ये तीनों मान याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी प्रकार टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पैर में पाई जाती है। 49 क्वेश्चन नंबर देखिए, शरीर में उत्कुंग निर्माण होता है, शरीर में उत्कुंग निर्माण किससे होता है दोस्तों? प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम, जिसे क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क। दांतों और हड्डियों, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, क्या होता है आवश्यक? कैल्शियम एवं फास्फोरस। क्या होता है? दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। अब हम मिलते हैं आपको दोस्तों अगली क्लास में। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अब हम आपको अगले वीडियो पर।